हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम आर के इंग्लिश एक्सपर्ट। आज के वीडियो में हम लोग कुड से रिलेटेड कंक्लूजन पढ़ेंगे। यानी कुड का जो मैंने इन 1 by 1 करके यूज बताया है, आज को वीडियो में यानी टोटल कुड का प्रयोग हम इकट्ठे पढ़ेंगे, यानी कंक्लूजन पढ़ेंगे। तो चलिए कुड के सारे यूज को हम एक ही नज़र में देखते हैं। गाइस, सबसे पहले मैं बात करूंगा कुड। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने कुड पर स्पेशल वीडियो बना रखा था। यहाँ देखिए, लेस पॉसिबिलिटी। लेस पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कम संभावना, जिसकी संभावना बिल्कुल कम हो। इसी कुड से परमिशन लेने की बात करते हैं। इस कुड से कैपेबिलिटी का मतलब क्षमता या योग्यता। उसके बाद से पास्ट एक्शन यानी पास्ट इंडेफिनिट में जो एक्शन हुए हैं, जो कार्य हुए हैं। तो चलिए बात करते हैं लेस पॉसिबिलिटी में। वह आदमी मुझे मदद कर सकता है। इस सेंटेंस के लास्ट में कर सकता है। आपके दिमाग में शायद ये चल रहा होगा कि सकते के लिए तो कैन का प्रयोग करते हैं। आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन मैं यहां लेस पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं। लेस पॉसिबिलिटी का मतलब जिसकी संभावना कम हो। तो जब संभावना किसी कार्य को होने में कम हो, यानी उसकी संभावना ज्यादा ना हो, संभावना कम होने में, तो हम वहां पर कैन के बजाय कुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि वो आदमी मुझे मदद कर सकता है। सपोज कि आप किसी रास्ते में फंसे हुए हैं और आप कोई बोझ यानी वजन लिए हुए हैं और आपके सर से नीचे गिर गया और आप उठा नहीं पा रहे हो, और चारों तरफ आप देख रहे हो कि कोई आए तो उठाए। सडनली एक आदमी जाते हुए आपको नजर आता है, तो आपको ऐसा लगता है कि वो आदमी मुझे मदद कर सकता है। गारंटी नहीं है, उसकी संभावना ज्यादा नहीं है। तो इस कंडीशन में हम जहां पर संभावना ज्यादा नजर ना आए, यानी संभावना कम हो, तो वहां पर लास्ट में शक्ति आने के बावजूद वहां पर हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वो आदमी मुझे मदद कर सकता है, तो इससे बनाएंगे दैट मैन। अब सकता है के लिए यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे कुड, और मदद करने की मीनिंग होता है हेल्प। अब मुझे की मीनिंग लगाएंगे मी। तो दैट्स फाइनल, दैट मैन कुड हेल्प मी। वो आदमी मुझे मदद कर सकता है। अब परमिशन, यानी परमिशन जब किसी से लेना हो पोलाइटली, यानी आप यहां पर वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वुड का प्रयोग ज्यादा पोलाइटनेस दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं, और कुड का प्रयोग थोड़ा सा लेस यानी कम पोलाइटनेस दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं। क्या आप दुकान जा सकते हैं, यानी किसी को आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप दुकान जा सकते हैं। तो यहां देखिए क्या, तो क्या की मीनिंग हम इस रिक्वेस्ट के सेंस में यानी कुड लगाएंगे। ये कुड लगाने से क्या क्या भी मतलब निकला और सकते हैं कि भी मतलब निकला। कुड, उसके बाद यू गो टू शॉप। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं। जैसे क्या आप दरवाजा बंद कर सकते हैं, कुड यू क्लोज द डोर। क्या आप खिड़की खोल सकते हैं, कुड यू ओपन द केजमेंट। क्या आप मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकते हैं, कुड यू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। तो इस तरह के बहुत सेंटेंसेस हो सकते हैं। आइए अब यहां पर हम बात करेंगे कैपेबिलिटी का मतलब कि क्षमता या योग्यता। मैं आपकी शादी में नहीं आ सका। एक्चुअली क्या है कि जब भी हम कैपेबिलिटी और क्षमता की बात करते हैं पास्ट टेंस में, तो पास्ट टेंस में सका, सकी, सके, या तो पाया, पाई, पाए, इस सेंटेंस की पहचान है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हिंदी सेंटेंस के लास्ट में सका, सकी, सके, या तो पाया, पाई, पाए अगर शब्द आए, तो आपको यहां समझना है कि कैपेबिलिटी की बात हो रही है, क्षमता की बात हो रही है, योग्यता की बात हो रही है, और वहां पर कुड का प्रयोग करके हम सेंस निकाल सकते हैं। और ये सका, सकी, सके, अब पाया, पाई, पाए वाला वाक्य लगभग 99% नेगेटिव में ही आता है। देखिए, मैं आपके शादी में नहीं आ सका, मैं आपके शादी में नहीं आ पाया, तो इस तरह के आ सका, आ पाया सेंटेंस नेगेटिव में ही आता है। तो यहां पर लिखेंगे I could not। अब ये सब्जेक्ट है, मैं के लिए आई लगाया, और सका के लिए could, और नहीं के लिए not। आने की मीनिंग होता है कम। आपके शादी में,
तो मे की मीनिंग इन, आपके की मीनिंग योर, और उसके बाद से मैरिज। आई कुड नॉट कम इन योर मैरिज, मैं ये काम नहीं कर सका। आई कुड नॉट डू दिस वर्क, मैं आपको नहीं पढ़ा सका। आई कुड नॉट टीच यू, मैं अच्छा अंग्रेजी नहीं बोल सका। आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश वेल, वह बहुत अच्छा पढ़ाते थे। ये देखिए, इस सेंटेंस को तो आपको देखकर लगेगा कि ये रॉन्ग है, क्योंकि जब भी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में तथा, तिथि, तथे ऐसे भी टीचर पढ़ाते हैं कि जब हिंदी वाक्य के अंत में तथा, तथी, तथे वर्ड्स आते हैं तो पास्ट सिंपल होता है, यानी पास्ट में बीती हुई कोई कार्य होता है। तो वह बहुत अच्छा पढ़ाते थे, तो डेफिनेटली यहां पर सेकेंड फॉर्म लगाकर हम इसे बना सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस को हम कुड के माध्यम से भी प्रयोग करके सेंस निकाल सकते हैं। जैसे वह बहुत अच्छा पढ़ाते थे, तो यहां लिखेंगे ही, और पढ़ाते थे यानी ते थे, तथा, तथी के लिए हम कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि यहां पर कुड के बजाय V2 का यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करके भी सेंस निकाल सकते हैं। थोड़ा सा भी गलती होने की संभावना नहीं है। ही कुड पढ़ाते थे, तो पढ़ाने की मीनिंग टीच। ही कुड टीच, बहुत अच्छा यानी वेरी वेल। ही कुड टीच वेरी वेल। गाइज, अब हम बात करेंगे कुड बी। जस्ट आपने देखा, आफ्टर कुड आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट कुड बी। देयर आर 3 यूजेस ऑफ कुड बी, यानी कुड बी का हम 3 तरीके से यूज करेंगे। पहली बात, स्टेट ऑफ बीइंग यानी कुछ होने की बात। स्टेट ऑफ बीइंग यानी एडजेक्टिव में होने की बात होगी। स्टेट ऑफ प्लेस कहीं पर होने की बात होगी। याद देखिए कि स्टेट ऑफ बीइंग, जब हम कभी कभी सोचते हैं हमने बहुत मेहनत किया, बहुत काम किया, बहुत ट्राई किया और नहीं हो पाया, तो उस कंडीशन में हम ऐसे बोलते हैं कि मैं एक आईएएस हो सकता था, एक आईएएस बन सकता था। ध्यान दीजिएगा सेंटेंस पर, मैं एक आईएएस हो सकता था या आईएएस बन सकता था। मैं एक मुखिया हो सकता था, मैं एक डॉक्टर हो सकता था, मैं एक अभियंता हो सकता था, मैं एक दुकानदार बन सकता था, मैं एक पुलिस वाला हो सकता था। तो हो सकता था, बन सकता था, हो सकता था, बन सकता था, यानी हो सकता था। इस बात की ये गारंटी देते हैं, ये सिम्टम गारंटी देते हैं कि आप कुड के साथ बी लगाओगे, यानी बनने होने की जब बात आती है तो कुड के साथ बी लगाएंगे, यानी होने या बनने के लिए हम कुड के साथ बी का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें नाउन ही बनने की बात होगी, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, ये सब नाउन है। तो यहां देखिए मैं नाउन लिखा भी हूं, नाउन मतलब व्यक्ति या कोई प्रोफेशन की बात की जाए। तो मैं एक आईएएस हो सकता था, तो इस कंडीशन में आई, अब देखिए सकता था के लिए हम हमेशा अंग्रेजी उल्टा बनाते हैं। इसके पहले वाली मैंने वीडियो में बताया था कि लगभग 99% हमारी अंग्रेजी हिंदी से जो इंग्लिश में बनाते हैं राइट टू लेफ्ट आते हैं। देखिए पहले हम सब्जेक्ट आई लिखा, अब उसके बाद हम उल्टा आ रहे हैं। सकता था के लिए अब लगाएंगे कुड। अब कुड लगाने से सकता भी आ गया, इसी में था भी आ गया। बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं कि था थे के लिए वो मीनिंग ढूंढने लगते हैं कि वह जो वर्ब होता है, नहीं, सकता के साथ था लगा हुआ है तो कुड लिखने से सकता भी आ गया और था भी आ गया। आई कुड, अब हो ना, अब हो या बन, हो या बन के लिए बी लगाना है। आई कुड बी एक आईएएस यानी एन आईएएस, एन आई एस। आई कुड बी एन आईएएस, मैं एक पीसीएस हो सकता था। आई कुड बी पीसीएस। मैं एक अभियंता हो सकता था। आई कुड बी एन इंजीनियर। आप एक मुखिया हो सकते थे। यू कुड बी अ हेडमैन। आप एक नर्स हो सकती थी। यू कुड बी अ नर्स। अब गाइस यहां बात करेंगे किसी एडजेक्टिव को लेकर के, यानी किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य को लेकर के या किसी व्यक्ति की गुण या अवगुण की बात करेंगे। जैसे देखिए तुम स्वस्थ हो सकते थे। अब जब हम एडजेक्टिव की बात करेंगे तो उसमें बन शब्द नहीं आएगा, यानी बन,
बन शब्द का प्रयोग बहुत कम होगा। इसमें सबसे ज्यादा हो की बात की जाएगी। यानी तुम स्वस्थ हो सकते थे, तुम स्वस्थ बन सकते थे, देखिए रॉन्ग लग रहा है। तुम स्वस्थ हो सकते थे सही है, और तुम स्वस्थ बन सकते थे रॉन्ग है। मैं सुंदर हो सकता था, एकदम बिल्कुल सही है, मैं सुंदर बन सकता था, तो ये रॉन्ग है। यानी जब भी हम किसी व्यक्ति की गुण या अवगुण की बात करेंगे, गुण या अवगुण को ही तो एडजेक्टिव बोलते हैं, गुण या अवगुण को ही एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे तुम स्वस्थ हो सकते थे, तो अब यहां देखेंगे तुम के मीनिंग लगाएंगे यू, अब देखिए सकते थे, फिर हम चलेंगे उल्टा हमेशा की तरह कुछ, अब हो के लिए लगाएंगे बी। अब यहां पर स्वस्थ हेल्दी, यू कुड बी हेल्दी, दैट्स फाइनल। इस तरह की बहुत सारे सेंटेंस हैं। जैसे कहा जाए कि आप मोटे हो सकते थे, मोटा होना, अभी मैं बोलूं कि आप मोटे बन सकते थे तो थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है। यू कुड बी फैट, आप पतले हो सकते थे, यू कुड बी थीन। आप लंबे हो सकते थे, यू कुड बी लॉन्ग या टॉल। आप महान हो सकते थे, यू कुड बी ग्रेट। आप धनी हो सकते हो, यू कुड बी हो सकते थे, यू कुड बी रिच। तो गाइस आई होप कि वीडियो ये जो टॉपिक है समझ में आया होगा। एक सेंटेंस और देखते हैं, वह दफ्तर में हो सकता था। अब देखिए यहां पर हम जो स्टेट ऑफ प्लेस की बात करने जा रहे हैं, यानी कहीं पर होने की बात होगी, यानी किसी जगह पर होने की बात होगी। तो यहां पर जब हम जगह की बात करेंगे, ये देखिए में या पर, ये हमेशा यही शब्द यही लेटर आएंगे, में या पर। तो जब में या पर होंगे तो ये हो आएगा, यहां पर भी बन नहीं आएगा। यानी जब कोई व्यक्ति किसी जगह पर होने की बात करेगा तो वहां पर हो शब्द आएगा, न कि बन। जिसे आप खुद देखिए एक्सपेरिमेंट करके, वह दफ्तर में बन सकता था, कितना बेकार लग रहा है। वह दफ्तर में हो सकता था, वह छत पर हो सकता था, इसी को मैं बोलूं वह छत पर बन सकता था, लग रहा कि छत पर कुछ बन रहा है, वो नहीं, वह दफ्तर में हो सकता था, ये सही है। तो इसके बनाएंगे ही कुड बी इन द ऑफिस, इन द ऑफिस। लाइकवाइज इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस, मैं दफ्तर में हो सकता था, आई कुड बी इन द ऑफिस। मैं स्कूल में हो सकता था, आई कुड बी इन द स्कूल। आप अस्पताल में हो सकते थे, यू कुड बी इन द हॉस्पिटल। आप होटल में हो सकते थे, यू कुड बी इन द होटल। आप दुकान में हो सकते थे, यू कुड बी इन द शॉप। मैं छत पर हो सकता था, आई कुड बी ऑन द रूफ। तो गाइस देखते हैं कुड बी के बाद से कुड हैव। ये कुछ है, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने इसका डिस्क्रिप्शन दिया, यानी इसको डिटेल मैंने बताया है। चलिए तो फिर आज कंक्लूजन इसको देख ही लेते हैं। कुड हैव यानी जब इनकम्प्लीट एक्शन हो। इनकम्प्लीट एक्शन का मतलब कि जो काम पूरा न हुआ हो, जो अधूरा हो, तो उस कंडीशन में हम कुड हैव का प्रयोग करेंगे। और ध्यान रहे कि जब हम कुड हैव का प्रयोग करते हैं उसमें वी थ्री का इस्तेमाल करते हैं। यानी लिखा है कि हम स्टेशन समय से पहुंच सकते थे। ऐसा लग रहा है इस सेंटेंस को पढ़ करके ऐसा लग रहा है कि हम स्टेशन नहीं पहुंचे हैं और ट्रेन छूट गई है। हम स्टेशन समय से पहुंच सकते थे, यानी काम पूरा हुआ नहीं है। जो हम पहुंचने वाली काम कर रहे थे वो पूरा हुआ नहीं। जैसे कहा जाए कि हम परीक्षा में बैठ सकते थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से हमने परीक्षा में नहीं बैठा। तो जब इस तरीके से सेंटेंस पास्ट में पूरा ना हो, दैट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट एक्शन। उसको इनकम्प्लीट एक्शन कहते हैं। चलिए हम स्टेशन में हम स्टेशन समय से पहुंच सकते थे, तो इसको बनाएंगे वी कुड हैव। अब सकते थे के लिए, यानी वी कुड हैव सकते थे के लिए। अब रही बात पहुंचने की, तो जब हम यानी डाउन से अप जाते हैं, जब अपने तरफ से दूसरे तरफ पहुंचने की बात करते हैं तो रीच लगाते हैं, और जब उधर से इधर पहुंचने की बात होती है तो अराइव लगाते हैं। तो चलिए यहां पर हम लगाएंगे रीच, REACHED। तो रीच का थर्ड और सेकंड फॉर्म होता है रेस्ट। वी कुड हैव रीच्ड कहां, स्टेशन। कैसे पहुंच सकते थे, समय से। तो समय से की मीनिंग होता है टाइमली, यानी समय से।
इस तरह के और भी सेंटेंसेस हो सकते हैं। जैसे कहा जाए कि मैं उसे बचा सकता था लेकिन बचाया नहीं, आई कुड हैव सेव्ड हिम। मैं ऐसा लिख सकता था, आई कुड हैव रिटन सो। मैं उन्हें मार सकता था, आई कुड हैव किल्ड देम। तो ये रहा जिसमें एक्शन हमारा कंप्लीट न होता हो, दैट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट एक्शन। आइए अब गाइस हम बात करेंगे पोजीशन को लेकर के। एक्चुअली जब ये पोजीशन की बात आती है तो बहुत स्टूडेंट हिल जाते हैं, ये क्या होता है पोजीशन। चलिए तो पोजीशन को इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बता रखा है कि पोजीशन क्या होता है। एक्चुअली पोजेस का मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु पर अधिकार रखना, यानी कोई व्यक्ति या कोई वस्तु हमारा हो। जिसे कहा जाए कि मैं एक गाड़ी रखता हूं, प्रेजेंट में मैं एक गाड़ी रखता हूं मतलब मेरे पास गाड़ी है। मैं एक गाड़ी रख सकता था यानी रखा नहीं। चलिए मतलब जब भी किसी वस्तु को अपने पास हम रखे, यानी बगल में नहीं कि पास में रख लिया, नहीं, मतलब मेरा उस पर मालिकाना अधिकार हो, मैं उसका मालिक हूं। जब कोई व्यक्ति या वस्तु हमारा होता है यानी उस पर मेरा अधिकार है तो हम उसके मालिक हैं, तो उसे बोलते हैं पोजेशन, यानी पोजेज वर्ड से बना है पोजेशन। तो यहां पर है कि मेरे पास काफी पैसा हो सकता था, यानी पैसा हो सकता था, यानी कहा कि आप अंगरक्षक रख सकते थे। तो अगर इस तरह की सेंटेंस में अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो यह ट्रिक है। ये देखिए, पास हो सकता था, यहां पर रख सकते थे, यानी पास हो सकता था या रख सकते थे। जब भी पास हो सकता था या रख सकते थे की तरह के शब्द आते हैं तो आपको दो चीज समझना है कि यहां पर पोजीशन की बात हो रही है और आपको कुड के साथ हैव लगाना है, और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं। यानी कि जब हम व्यक्ति पर वस्तु पर अधिकार जताते हैं तो ये जो हैव है वो खुद ही मेन वर्ब का काम कर देता है। तो मेरे पास काफी पैसे हो सकते थे, तो मेरे की मीनिंग आपके दिमाग में चल रहा हो कि माई लिखे, नहीं, जब मेरे के साथ पास आता है तो हम मेरे की मीनिंग माई नहीं लिखते हैं, आई लिखते हैं। तो आई अब हो सकता था, कुछ और है। अब देखिए कुड हैव लिखने से पहले तो मैंने मेरे की मीनिंग आई लिखा और कुड हैव लिखने से पास का भी मतलब निकल गया और हो सकता था पूरा इसका मतलब निकल गया। क्या? काफी पैसा, अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ का मतलब होता है काफी यानी ज्यादा। क्या पैसे की बात हो रही है तो मनी। अब यहां देखिए, आप अंगरक्षक रख सकते थे, यानी किसी को कहा जा रहा है कि कोई नेता टाइप के आदमी हो, उनसे कोई बोल रहा है कि आप अंगरक्षक रख सकते थे। अंगरक्षक यानी बॉडीगार्ड रख सकते थे, यानी आपके पास बॉडीगार्ड हो सकता था। तो यहां पर आपकी मीनिंग फिर लगाएंगे यू। अब रख सकते थे के लिए हम यहां लिखेंगे कुड हैव, यू कुड हैव अंगरक्षक। तो यहां तो लिखा नहीं है कि कितने अंगरक्षक, तो इसे आप या तो सिंगुलर बनाएंगे या तो प्लूरल बनाइए। चलिए, यू कुड हैव बॉडी गार्ड, मैं इसको प्लूरल ही कर देता हूं क्योंकि नाउन है ना। यू कुड हैव बॉडी गार्ड्स। तो गाइस इस तरह के कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे कहा जाए कि आप स्कॉर्पियो रख सकते थे, यानी आपके पास स्कॉर्पियो हो सकती थी, तो यू कुड हैव अ स्कॉर्पियो। आप स्कूटी रख सकते थे, यू कुड हैव अ स्कूटी। आप तलवार रख सकते थे, यू कुड हैव अ सेबर। आप बंदूक रख सकते थे, यू कुड हैव अ गन। गाइस अब हम कुड हैव के बाद से बात करेंगे कुड हैव डू, यानी जब भी हैव के आगे प्रेपोजिशन डू लगता है तो ये मजबूरी दिखाना शुरू कर देता है। लेस पॉसिबल, लेस कंपल्सन की हम बात कर रहे हैं, यानी मजबूरी की इंग्लिश होता है कंपल्शन। कंपल्सन, ये देखिए, मुझे आज स्टेशन जाना पड़ सकता है। इस सेंटेंस को पढ़ करके ऐसे पता चल रहा है कि लग रहा है कि मेरे घर वाला कोई स्टेशन पर आने वाला है और घर वाले ने बोला है कि मुझे स्टेशन जाना पड़ सकता है, लेकिन गारंटी नहीं है, हमारे जगह पर दूसरा कोई जा सकता है या तो उधर से आने वाला भी नहीं आ सकता है। तो आज मुझे स्टेशन जाना पड़ सकता है, यानी प्रेजेंट में नियर फ्यूचर की बात हो रही है। अब आप फिर यहाँ पे सोचेंगे कि सर ये सत्ता क्यों लिखे हैं, कुड से तो सत्ता सत्ता था, शक्ति थी, सत्य थे होता है ना। अब बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन यहाँ पर नियर फ्यूचर में लेस पॉसिबिलिटी की बात हो रही है।
जो कंपल्सन है, जो मजबूरी है, लेस है, वो कम दिख रहा है। मजबूरी आपको ज्यादा नहीं है, कम है। आज मुझे आज स्टेशन जाना पड़ सकता है, तो पड़ सकता है। अगर वैसे आपको समझ में नहीं आता तो ये देखिए, जब आपको इस तरह नजर आए पड़ सकता है, तो आप इसे कैन से भी बना सकते हैं और कुड से भी बना सकते हैं। लेकिन कैन के आगे अगर हैव टू लगाते हैं, यानी कैन हैव टू, तो आपको वहां पर हाई पॉसिबिलिटी नजर आने लगेगा। सेंटेंस वही होगा, सकता है। तो कैन हैव टू लगाने से हाई पॉसिबिलिटी, कुड हैव लगाने से लो पॉसिबिलिटी होता है। तो कुड हैव टू, मुझे आज स्टेशन जाना पड़ सकता है, तो आई कुड हैव टू। अब यहां रही बात जाने की, तो जाने की मीनिंग गो। अब गो के आगे हमेशा प्रेपोजिशन टू लगाते हैं, क्योंकि जब हमारा मंजिल फिक्स होता है, यानी जहां हमको जाना होता है, अगर पता है तो गो के आगे टू लगाएंगे। यहां पता भी है कि जाना कहां, स्टेशन। आई कुड हैव टू गो टू स्टेशन, कब जाने की बात हो रही है, आज, यानी टुडे। उसे घर पर अकेले रहना पड़ सकता है। अब देखिए, रहना पड़ सकता है, अभी कोई गारंटी नहीं है। घर वाले हो सकता है कि कहीं जा रहे हैं, टाइम से अगर आ जाए तो अकेले नहीं रहेगा, फैमिली के साथ में रहेगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि उसे आज घर पर अकेले रहना पड़ सकता है। तो चलिए, उसे की मीनिंग या तो ही होता है या तो सी होता है, क्योंकि यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि महिला की बात की जा रही है कि पुरुष की बात की जा रही है। उसे घर पर अकेले रहना पड़ सकता है, तो उसे की मीनिंग चलिए ही लगाता हूं, सी भी सही होता है। उसे के लिए मैंने लगाया है। अब हम चलेंगे उल्टा, पढ़ सकता है, तो इसके लिए could have to। रहने की मीनिंग लिव, कैसे रहना, अकेले, तो अकेले की मीनिंग होता है alone। कहां पर रहने की बात हो रही है, घर पर, तो घर पर आप लगाएंगे at home। अभी आप ये समझ रहे होंगे कि सर पर की मीनिंग तो ऑन होता है, तो कोई भी व्यक्ति घर पर चढ़कर नहीं रहता है रात में, घर पर मतलब घर में। तो he could have to live alone at home। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं गाइस। अभी इसके और भी पार्ट है, देखते हैं गाइस। तो लेस कंपल्सन, यानी जब कम मजबूरी हो और उस कम मजबूरी में कुछ बनने की संभावना कम हो, अर्थात जब कुछ बनने की संभावना कम हो, जहां पर मजबूरी कम दिख रहा हो, तो वहां पर हम कुड हैव टू के बाद से बी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए, मुझे एक जादूगर बनना पड़ सकता है, जादूगर बनना पड़ सकता है, यानी बनने की गारंटी नहीं है, यहां संभावना कम है। तो जहां पर मजबूरी में कुछ बनने की संभावना कम होता है, तो वहां पर हम कुड हैव टू के बाद से बी का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिए, बनना पड़ सकता है और पढ़ सकता है। जिस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में पढ़ सकता है, अब पढ़ सकता है के पहले हो ना या बनना, इस तरह के जब वर्ड आते हैं, तो आप कुड हैव टू का इस्तेमाल तो करेंगे ही और बी का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि बनना और होने के लिए हम बी का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी जब बनने की बात आती है, तो आप या नाउन बनेंगे या किसी स्टेट की, किसी यानी बिंग ऑफ स्टेट की बात की जाएगी, यानी किसी अवस्था में होने की बात की जाएगी। देखिए, मुझे एक जादूगर बनना पड़ सकता है, यानी लग रहा है कि टेम्पररी बनेगा, अस्थायी रूप से बनने की बात नहीं हो रही है, यानी बनना पड़ सकता है। जिससे लग रहा है कि ड्रामा और होने को जा रहा है और उसमें एक जादूगर का रोल निभाना है। जैसे आपको पतला होना पड़ सकता है, मान लीजिए कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है और उसमें कोई जो एक्टर है मोटा है और उसमें पतला का सीन दिखाना है, तो उसमें पतला होना पड़ सकता है, यानी होना पड़ सकता है, बनना पड़ सकता है, होना पड़ सकता है, बनना पड़ सकता है। तो कुड हैव टू के बाद से बी का प्रयोग करेंगे, आपका सेंस निकल जाएगा। मुझे यानी आई लिखेंगे, उसके बाद पढ़ सकता है के लिए लगाएंगे, यहां पर लिखेंगे कुड हैव टू, और बनने के लिए लगाएंगे बी। अब क्या है, जादूगर। कितने जादूगर? एक। तो आई कुड हैव टू बी अ मैजिशियन। अब यहां देखेंगे, आपको पतला होना पड़ सकता है, तो पतला आपका एडजेक्टिव है।
आपको पतला होना पड़ सकता है, तो यहां पर यू अब पढ़ सकता है के लिए लिखेंगे कुड हैव टू और बी। क्या पतला, क्या बनना पड़ सकता है, यानी क्या होना पड़ सकता है, पतला। तो पतले की मीनिंग होता है फैट, सॉरी थीन। तो इस तरह की बहुत सारे सेंटेंस है, जैसे कहा जाए कि आपको एक मुखिया होना पड़ सकता है, यू कुड हैव टू बी अ हेडमैन। आपको सदस्य बनना पड़ सकता है, यू कुड हैव टू बी अ मेंबर। तो गाइस यहां पर देखते हैं कुड हैव हैड टू, यानी जहां पर कुछ बनने की जहां पर कुछ होने, काम करने की संभावना ही खत्म हो, इसे कहते हैं नील कंपल्सन। यानी किसी एक्शन को होने की कोई संभावना ही नहीं हो, नील हो। नील का मतलब होता है एकदम खत्म, यहां पर संभावना ही ना हो। तो उस कंडीशन में हम कुड हैव हैड टू का प्रयोग करेंगे। इसके सेंटेंस से, इस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आएगा पढ़ सकता था, पढ़ सकता था, और ऊपर देखिए पढ़ सकता है और पढ़ सकता है, और नीचे लिखा है पढ़ सकता था, पढ़ सकता था। तो अब यहां पर पढ़ सकता था के लिए हम लिखेंगे कुड हैव हैड टू। तो चलिए, हमें इधर उधर भटकना पड़ सकता था, लेकिन भटका नहीं मजबूरी में। इधर उधर भटकना पड़ सकता था मजबूरी में, लेकिन भटका नहीं। उसे बिना पैसे के जाना पड़ सकता था, लेकिन बिना पैसे के गया नहीं। मजबूरी थी, लेकिन मजबूरी उसके सामने नहीं आई। तो हमें यानी वी, अब पढ़ सकता था के लिए हम लिखेंगे कुड हैव हैड टू। अब भटकने की मीनिंग होती है वॉन्डर, WANDER। अब किधर भटकने की बात हो रही है, इधर उधर, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो। अब गाइस यहां देखेंगे उसे, यहां थोड़ा मिट गया है, इसको हम स्पष्ट कर रहे हैं। हाँ देखेंगे, उसे बिना पैसे की जाना पड़ सकता था, पढ़ सकता था। तो जब भी पढ़ सकता था इस तरह की सेंटेंस नजर आए तो आप कुड हैव टू का इस्तेमाल करेंगे, यानी लेस कंपल्सन है, बिल्कुल सॉरी नील कंपल्सन। नील का मतलब नहीं है, मजबूरी ही खत्म हो गई है। उसे बिना पैसे की जाना पड़ सकता था, लेकिन वो नहीं गया, पैसा उसे मिल गया तब गया। जैसे ही, अब उसे की मीनिंग ही या तो सी लिख सकते हैं। पढ़ सकता था कुड हैव हैड टू, जाने की बात हो रही है ना, गो। कहां जाने की बात हो रही है, इसमें टारगेट फिक्स ही नहीं है, तो इसलिए हम गो के आगे प्रीपोजिशन टू नहीं लगाएंगे। तो ही कुड हैव हैड टू गो विदाउट मनी, दैट्स फाइनल। राम को एक नौकर बनना पड़ सकता था, मीना को एक नौकरानी बनना पड़ सकता था। अब देखिए यहां पर कुड हैव हैड टू और यहां पर कुड हैव हैड टू बी, यानी जब बनना या होना। मैं ये बात शुरू से ही बताते हुए आ रहा हूं कि जब होना या बनना शब्द आते हैं तो डेफिनेटली आपको बी का प्रयोग करना पड़ेगा, जो आपके सामने आ गया। देखिए, राम को एक नौकर बनना पड़ सकता था, लेकिन बना नहीं। राम को नौकर बनना पड़ सकता था, ऐसी मजबूरी आ गई होगी कि ऐसा लगता कि किसी के यहां नौकर बनेगा, लेकिन नहीं बना। मीना को एक नौकरानी बनना पड़ सकता था, नौकरानी, लेकिन उसने भी नहीं बनी। उसका हो सकता है कि टाइम चेंज हो गया हो, नहीं बनी। चलिए, तो राम को राम लिखेंगे गाइज। अब पढ़ सकता था के लिए हम लिखेंगे कुड हैव हैड टू। अब आया बनना, तो बनना या होना, होना या बनना, और बनना या होना के लिए बी लगाएंगे। तो बी क्या बनने की बात हो रही है, एक नौकर, अ सर्वेंट यानी सर्वेंट। मीना को एक नौकरानी बनना पड़ सकता था। शेम, पहले हम मीना को लिखेंगे, यानी मीना हो ही ना बनेगी, क्या बनेगी, नौकरानी। तो मीना को मीना यहां लिखो, मैंने लिखा।
अब सब्जेक्ट लिखने के बाद से पढ़ सकता था के लिए कुड हैव हैड टू। अब यहां रहा बनना, तो बनने के लिए लिखेंगे बी। क्या बनने की बात हो रही है? नौकरानी। तो कितने नौकरानी? एक ठो। तो अ मैड, MAID मैड। गाइस could have to be, could have had to, could have had to be। अब इसके बाद वाले तो गाइस देखते हैं could have been, यानी जब सेंटेंस पैसिव मोड में हो, पैसिव का मतलब कि इसमें काम करने वाला ही गायब हो, काम करने वाला न दिख रहा हो, तो उसे कहते हैं पैसिव। यानी पैसिव के सेंटेंस में सब्जेक्ट जो काम करने वाला होता है गायब होता है। ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो यहां देखिए, जा सकता था, जा सकता था, जा सकता था। अगर आप इसे समझते हैं, इसे जानते हैं, इसे सिम्टम को पकड़ते हैं, पहचानते हैं, तो आप इससे भी एलिजिबल हो जाएंगे कि हम कुड हैव का बीन का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, तुम्हें पीटा जा सकता था, तो तुम्हें के मीनिंग यू, और जा सकता था के लिए यहां पर लगाएंगे कुड हैव बीन। अब ये इतना लिखने से, कुड हैव बीन लिखने से जा सकता था, क्या पिटने की बात हो रही है? तो पिटने की मीनिंग होता है बीट, लेकिन आपको अभी मैंने बताया कि ये सेंटेंस पैसिव है, और जितने भी पैसिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें V3 का इस्तेमाल किया जाता है। यानी जितने भी पैसिव सेंटेंसेस होते हैं वो विदाउट वर्ब 3 का नहीं हो सकता है, यानी उसमें V3 देना है तो देना है। उसी तरह से ये सेंटेंस पैसिव है, यानी काम जैसे लिखा है कि तुम्हें पीटा जा सकता था, जो पीटने वाला है वो गायब ही है, इसमें लिखाया नहीं कौन पीटने वाला था। उसे भगाया जा सकता था लेकिन भगाया नहीं गया, लेकिन कौन भगा सकता था वो भी गायब है। मुझे मूर्ख बनाया जा सकता था, कौन बनाने वाला था? गायब है। तो ये पैसिव सेंटेंस है। अब पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। ये देखिए, यू कुड हैव बीन बीटन। अब यहां लिखा है कि उसे भगाया जा सकता था, तो उसे मैं बार बार कहता हूं कि जब भी पहले उसे आता है तो आप या तो ही लगाएंगे या तो सी लगाएंगे। ही जा सकता था तो लगाएंगे, लिखेंगे कुड हैव बीन। अब भगाने की मीनिंग होती है एक्सपेल, EXPEL और डबल ED करके लगाएंगे एक्सपेल्ड, क्योंकि पैसिव मूड है, यानी पैसिव है, तो इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने लगाया एक्सपेल्ड, एक्सपेल, एक्सपेल्ड। मुझे मूर्ख बनाया जा सकता था, मुझे आई जा सकता था के लिए लिखेंगे कुड हैव बीन, आई कुड हैव बीन। अब बनाना, मूर्ख बनाने की बात हो रही है ना, जब भी मूर्ख बनाने की बात आती है तो बी फूल करते हैं, बी फूल, इसमें लगा देंगे बी फूल्ड। तो बी फूल्ड का मतलब मूर्ख बनाना, यानी बी फूल मतलब मूर्ख बनाना। अब बनाया जा सकता था तो बी फूल्ड, यानी बी फूल का बी फूल्ड सेकेंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म है, बी फूल का बी फूल्ड। और ये शायद आपके दिमाग में ही चल रहा होगा कि जा सकता था, जा सकता था, जा सकता था, तो जाने की मीनिंग गो। ऐसा नहीं, आप इसमें गो लगाएंगे नहीं, क्योंकि ना कुड हैव बीन से ही जा सकता था का सेंस निकल रहा है। तो गाइस, कुड का पूरा मैंने कंक्लूजन दे रखा है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक छोटा सा कमेंट करें इफेक्टिव, ताकि हमारी फीलिंग्स और इमोशन में जनरेशन हो।